हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपम सर आपको वेलकम बैक करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल में ब्राइट टू बिलियंस में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का, मतलब इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट। ठीक है, क्या क्या चेंजेस है आज हम अच्छी तरीके से देखते हैं। अब ये अकेला एक क्वेश्चन करने से भी नहीं होगा, घर में आपको प्रैक्टिस करना है बहुत सारा क्वेश्चंस, तभी आपका डाउट्स भी क्लियर होते जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग आज एक क्वेश्चन लेते हैं, तो ये क्वेश्चन करते हुए हम देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का है, जो कि क्या क्वेश्चन है हम रीड करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कुछ चीज़ें होता था, जैसे हमने पहला टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हाँ कि प्रॉफिट रेशियो चेंज होने से हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन होता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक साथ, इस तरीके का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स का ये आ सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट दे के रखा है आपका बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल्स है, मतलब प्रीमिसेस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। From 1st April 2017, the partners agreed to share future profit in the ratio of 4:3:3 and make the following adjustment। अब सिंपल सा बात है, हम जब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जिस क्वेश्चन में जिस तरीके से आंसर निकलते जाता है हम लोग निकालते जाएंगे। कभी भी याद रखना ABC का ओल्ड रेशियो आपका गिवन है 3:1 और न्यू रेशियो भी गिवन है। जब भी आपका न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है हमारा ए का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए का निकालेंगे। तो सबसे पहले ए का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का ओल्ड रेशियो है 3/6, न्यू रेशियो है आपका 4/10। ठीक, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। 6 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 10 3 जा 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 3/30। तो ये हमारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक, इसी तरीके से बी का निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी का ओल्ड रेशियो है आपका 2/6, न्यू रेशियो है आपका 3/10। एलसीएम आपका सेम आ जाएगा 30, तो 6 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 10 3 जा इधर 9, तो ये 1/30। ये क्या कर रहा है, ये भी सेक्रीफाई कर रहा है, बी भी सेक्रीफाई कर रहा है, ए भी सेक्रीफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सी निकालते हैं। सी का ओल्ड रेशियो है 1/6 और न्यू रेशियो है 3/10, तो ये आपका 30 आ जाएगा। 6 5 जा 5 और यहाँ पे 10 3 जा 3 3 जा 9, तो ये आपका -4/30 आएगा, जो कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहाँ पे हमको पता चल गया ए बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या देता है, गुडविल देता है, ये हमको पता है। तो ये हम कहाँ शो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन हम निकाल लेते हैं सबसे पहली बात, तो पहले तो हम लोग चलो एक चीज़ पता चल गया, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 3:1 और गेन कौन कर रहा है आपका सी। ठीक, तो अभी इसी तरीके से अभी आगे पढ़ते हैं। प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएट बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000 रुपीज़ 10,000। अच्छा, तो ये जो एसेट्स लाइबिलिटी कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज करता है तो ये कहाँ पे इफेक्ट करता है आपका, रीवैल्यूएशन में। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें कि क्या होता है, पर्टिकुलर्स, रिवोल्यूशन का भी क्या होता है, फॉर्मेट होता है, जो कि पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स, इस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। और ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। अगर आपको वन साइड रिवोल्यूशन का भी पता चल जाता तो अनदर साइड उसका अपोजिट होता है। तो नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड देखें तो क्रेडिट साइड में एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज आता है, और इसका अपोजिट अगर हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एसेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज। ठीक, तो रिवोल्यूशन का ये चीज़ आप ऊपर में लिख लेंगे तो आपका कभी भी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे बोला गया है कि प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएट बाय 10%। प्रीमिसेस है कितना, 3 लाख, और 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000। तो एप्रिशिएट मतलब बढ़ जाना। अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो कहाँ पे आएगा, रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड। तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, बाय प्रीमिसेस कितना बढ़ गया 30,000। नेक्स्ट बोला है देखिए, एंड स्टॉक बाय 10,000। ये जो मैंने बाय जो बताया था ना,
अगर हमारा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे ना तो एड टू बी में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बाय बोला है तो डायरेक्ट ये अमाउंट ही लिख जाएगा, क्या लिख देंगे 10,000 बोल के, कितना एप्रिशिएट कितना हो रहा है हमारा स्टॉक, बाय स्टॉक हम क्या करेंगे 10,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर एट द रेट 4%। हमारा डेटर है कितना 2,50,000 के ऊपर अगर 4% हम प्रोविजन रखते हैं, प्रोविजन मतलब क्या, हमको शायद नहीं मिल सकता, प्रोविजन, ठीक है। डेटर क्या होता है, जिससे हमको पैसा मिलना बाकी है, और प्रोविजन यहाँ पे रख दिया कि हाँ हमारा डाउट है कि हमको नहीं मिल सकता है। अगर कितना नहीं मिलेगा 4%, तो ये प्रोविजन हमारे लिए होता है लाइबिलिटीज। अगर प्रोविजन बढ़ता है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो ये हमारा लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगा तो कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आ गया 10,000। 10,000 किसका, 2,50,000 का 4%, ठीक। अब क्या बोला, सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस बाय 15,000। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना रिड्यूस हो गया, 15,000 से कम हो गया। बाय बोला है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड में क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक, कितना से कम हो गया 15,000। नेक्स्ट आपका क्या बोला गया है, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएट बाय 5%। मशीनरी आपका है कितना 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 का 5% हो जाएगा आपका 9,000। अगर डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे आ जाएगा, मशीनरी का अमाउंट रिवोल्यूशन का डेबिट साइड में आ जाएगा, कितना 9,000, ठीक। इसी तरीके से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, ये तो सारा कंप्लीट हो गया। ये गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 48,000, ये इसका बारे में हम बाद में करेंगे। तो रिवोल्यूशन में हमारा गुडविल इफेक्ट नहीं करता है, तो ये हम प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं कौन सा साइड हमारा बड़ा आता है। तो यहाँ पे 30, 40, 50, 55,000 हमारा क्रेडिट साइड में है, ठीक। क्रेडिट साइड में आपका कितना है 55,000, और डेबिट साइड में देखते हैं 19,000, ठीक। अगर हम कौन सा साइड बड़ा है देखने से, क्रेडिट साइड, और कम किस साइड दिखा रहा है, डेबिट साइड में, तो कितना से दिखा रहा है देख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 36,000। तो 36,000 हमारा यहाँ पे रिवोल्यूशन का डेबिट साइड में कम है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। तो ये किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ABC, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो ये 36,000 3/6 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6 6 जाए, तो 6 3 जाए 18,000 ए को मिलेगा। देन 36,000 2/6 करेंगे तो 6 6 जाए, इसमें आ जाएगा 12,000। देन 36,000 इंटू 1/6 कर देंगे तो सी को मिलेगा ओनली 6,000। तो इसी तरीके से यहाँ पे 36,000 भी आ चुका है, और यहाँ पे प्लस करके आपका 55,000 दोनों साइड बराबर हो गया। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हमारा 18, 12, 6, मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ 18K, 12K और 6K, ताकि हम लोग को ईजी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। रिवोल्यूशन तो हमने बनाना सीख लिया, और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी हमको पता है, चल गया, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स हमारा है कितना 3, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सिंपल है, आपको बताया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, ABC का, AB देन C, तो यहाँ पे भी ABC, ठीक। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड, ये हो गया आपका डेबिट साइड, इधर में आ गया आपका पर्टिकुलर्स, ठीक। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनका बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस मतलब उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, और बैलेंस शीट में ये कैपिटल हमेशा आपका गिवन रहेगा। और क्या बोल के लिखेंगे हम उसको, बाय बैलेंस BD। कितना कितना है, ए का कैपिटल है 3 लाख, तो हम 3 लाख लिख देंगे। बी का कितना है आपका 1,50,000, और सी का कितना है 1 लाख, ठीक। तो अभी हमने इससे पहले में हमने रिवोल्यूशन का प्रॉफिट फाइंड आउट किया था। तो रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मिल रहा है 18K, 12K, 6K, मतलब 18,000, 12,000, 6,000। वो कहाँ पे मिल जाएगा, पार्टनर्स का क्रेडिट में मिल जाएगा। तो हम क्या बोल के लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन, ठीक। कितना हो जाएगा 18,000, 12,000 देन 6,000, ठीक। अभी इसी तरीके से जनरल रिजर्व हमारा 1,20,000 है, बैलेंस शीट में गिवन है। तो ये जनरल रिजर्व भी हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। अब ये
1,20,000 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा तो 20,000 तो 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60,000। 20,000 तो 2 करेंगे तो कितना हो गया 40,000 और यहाँ पे आ गया आपका सी का 20,000। ठीक, तो अभी सारा हमने दे दिया, उसके रिवोल्यूशन प्रॉफिट भी हो गया हमारा। सारा कुछ होने के बावजूद अभी हम लोग को एक चीज़ क्या करना है, हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, सी गेन कर रहा है और ए और बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है। तो ए कितना से सेक्रीफाई कर रहा है, तो ए शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। ए शेयर ऑफ गुडविल, जो सेक्रीफाई करता है उसको क्या मिलता है, गुडविल मिलता है, हमने पढ़ा ही है। तो गुडविल, फर्म का गुडविल कितना गिवन है 48,000, आपका फर्म का गुडविल देके रखा है 48,000। तो ए शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए 48,000 इंटू ए कितना से सेक्रीफाई कर रहा है 3/30। ठीक है, 3 10 जा तो कितना आ गया, ए को कितना मिलेगा 4,800। इसी तरीके से बी भी सेक्रीफाई कर रहा है तो बी को भी क्या मिलेगा गुडविल। तो 48,000 इंटू कितना हो जाएगा 1/30, यहाँ पे हमने निकाल के रखा है। तो ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा 3 1 जा 3 6 जा 18। तो ए को कितना मिलेगा 1600, तो सॉरी बी को कितना मिलेगा 1600। ए और बी को हमारा पता चल गया, तो ए और बी को देगा कौन, सी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सी कैपिटल बोल के मिल रहा है, किसको मिल रहा है ए और बी को। ए को कितना मिल रहा है 4,800 और बी को कितना मिल रहा है 1600। ठीक, देख लीजिए मैंने क्या लिखा, बाय सी कैपिटल अकाउंट, सी दे रहा है बोल के ए और बी में चला गया। ठीक है, और अब क्या हो रहा है यहाँ पे सी, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ए कैपिटल बोल के लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे बीस कैपिटल, लेकिन अमाउंट जाएगा आपका सी में। कितना दे रहा है सी 4,800 और ये 1,600। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे। अब प्लस माइनस करके हमारा क्या निकल जाएगा, बैलेंस शीट निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, 3,18,000 3,78,000 78 प्लस 4,000 तो कितना हो जाएगा 79 80 81 82 3,82,400। यहाँ पे आपका क्या आया, ए का क्रेडिट साइड में है और ए का डेबिट साइड में आपका कुछ गिवन है क्या, कुछ भी नहीं है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये बैलेंस मतलब न्यू कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल गया आपका 3,82,400। ठीक, इसी तरीके से अभी नेक्स्ट का निकालते हैं 50। तो 1,50,000 प्लस 40 1,90,000 1,90,000 प्लस 2,02,000 2,02,000 2,03,600 2,03,600 और इसका निकल गया आपको 3,82,400। तो यहाँ पे भी हमारा कमी कितना दिखा रहा है 2,03,600। ठीक, नेक्स्ट अभी सी का आ जाता है। यहाँ पे सी का है 1,26,000। सी का क्रेडिट साइड में देखे रखा है 1,26,000, लेकिन डेबिट में भी कुछ देखे रखा है। डेबिट में आपका देखे रखा है 4,000 5,000 5,000 6,400। तो 6,400 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0,06, देन यहाँ पे आपका 5,15,6,9 और यहाँ पे 1,19,600। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,19,600। तो इसी तरीके से हमको दोनों साइड बराबर बंद करना पड़ेगा। ए में आ गया 3,82,400, बी में आ गया 2,03,600 दोनों साइड, और यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे 1,26,000। यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा 1,26,000। तो जिस तरीके से हमने ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट लिख के रखा है, उसी तरीके से अभी हम लोग क्या लिख के रखेंगे, हमारा बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, ताकि हम लोग बैलेंस शीट कर पाएँ। तो यहाँ पे आ गया 3,82,000 और यहाँ पे बी का आ जाएगा 2,03,600 और सी का आ जाएगा 1,19,600, ताकि हमको और इजी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अभी बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, ये 11th में भी सीखा था। तो बैलेंस शीट एज एट आपको ऊपर में लिखना है, जैसे कि 31 मार्च 2000 जो भी है, ये एसेट्स हो गया और ये रुपीज़ अमाउंट मतलब ये लाइबिलिटीज़ हो गया। तो सबसे पहले आ जाते हैं बैलेंस शीट का प्रीमिसेस। प्रीमिसेस में क्या था, एप्रिशिएट हो रहा था। तो कितना से एप्रिशिएट हो रहा था 30,000। तो प्रीमिसेस था पहले 3 लाख, अभी 30,000 बढ़ गया। तो प्रीमिसेस कितना हो जाएगा आपका, प्रीमिसेस हो जाएगा 3,30,000।
देन मशीनरी है 1,80,000, तो मशीनरी में क्या था देख लीजिए, डेप्रिसिएशन था कितना 5%, तो वो कितना था 9,000। तो मशीनरी से 9,000 हम लोग क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 1,71,000। ठीक, स्टॉक में कुछ था शायद से, स्टॉक में आपका 10,000 बढ़ रहा था, तो स्टॉक पहले 1,20,000 था, तो अभी 1,30,000 हो जाएगा क्योंकि 10,000 इंक्रीज हो रहा था। फिर उसके बाद फिर क्या, डेटर में प्रोविजन था, कितना था प्रोविजन 10,000, 4% था, तो डेटर था आपका 2,50,000 लेस क्या कर देंगे प्रोविजन आपका कितना निकला था 10,000, तो ये माइनस करते 2,40,000 आपका आ गया। नेक्स्ट बैंक में आपका सेम अमाउंट रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो ये 2,000। ठीक, इसी तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी था, 15,000 क्या हो रहा था अंडर वैल्यूड हो रहा था, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका कितना आ जाएगा 15,000 कम लिखेंगे, तो इसमें आ जाएगा 1,85,000। 2 लाख था, 15,000 माइनस कर देता हूँ 1,85,000। जनरल रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया, अब बच गया कैपिटल। तो कैपिटल हमने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था ए बी सी का, तो ए का निकला था 3,82,000, बी का निकला 2,03,600 और सी का निकला 1,19,600। तो प्लस करके लिख देते हैं 0 0 12, यहाँ पे 1 आ गया, 9 10 13 15, इधर में आ गया 10, यहाँ पे आ गया 1 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7,05,200, जो कि अब प्लस करके देखते हैं 7,05,200 प्लस 1,85,000 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8,90,200 लाइबिलिटी साइड। ठीक, इसी तरीके से अभी क्रेडिट एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में हमारा कितना 3,30,000 हो गया, 3,30,000, देन 4,00,000, देन यहाँ पे भी आपका 8,90,200 ही आ जाएगा। 200 आई थिंक, एक मिनट, हाँ एक मिनट, गलती कर दिया, यहाँ पे आपका 3,82,800 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 20 हो जाता, यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक इधर में 9 10, इधर में 15। ठीक है, बाकी ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8,91,000 और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 8,91,000। तो इसी तरीके से हमारा ये बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ। कुछ भी आपको डाउट हो या प्रॉब्लम हो, ताकि हम लोग को आप बताएं और हम लोग उसको आपको सॉर्ट आउट करके दें। ठीक है, तो बाकी आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि सभी बच्चे हम लोग का पढ़ पाएँ। थैंक यू।